वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। जैसा आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, मैं मैकेनिकल वालों के लिए क्लास लेता हूं। तो आज का क्लास होगा टेक्निकल न्यूमेरिकल पार्ट 3। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया 2 पार्ट। तो टोटल इसमें ये जो सीरीज है इसमें 50 क्वेश्चंस रहेगा। तो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। ज्यादातर क्वेश्चन इसरो में पूछा गया है, ठीक है। तो ये टेक्निकल न्यूमेरिकल आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई कहीं पे एग्जाम देने जाएंगे तो टेक्निकल न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल रहता है वो ही सभी का 7 मार्क्स में डिफरेंस लाता है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों को जानना चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट को सॉल्व करना नहीं आता है, तो मैं आज दिखा दूंगा कैसे सॉल्व करना पड़ता। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है माइक्रोमीटर से क्वेश्चन, आप देख सकते हैं द लीस्ट काउंट ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर इज 0.01 mm। एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है जो हम लोग यूज करते हैं। कोई भी जो एक्सटर्नल डायमेंशन रहता है ना, कोई भी सोच लो एक ग्लोब है तो इसका जो एक्सटर्नल डायमेंशन को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर। और इसका एक्यूरेसी होता है 0.01 mm, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेसी के लिए हम लोग भार्नियर कैलिपर का जगह हम लोग माइक्रोमीटर यूज करते हैं। तो इसका लिस्ट काउंट दिया है ए। तो रेंज ऑफ द माइक्रोमीटर इज 75 mm to 100 mm। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं बहुत कुछ डिस्कस करूंगा, कैसे लिस्ट काउंट निकालना पड़ता है, कैसे रेंज कितना कितना रेंज होता है या वगैरह सब कुछ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो इधर बोला पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो क्वेश्चन इधर बोला है रीडिंग निकालने के लिए बोला है। तो पहले हम लोग को जानना चाहिए, ये तो रीडिंग तो हम इजीली निकाल सकते हैं, मेरे को आता है। लेकिन सबसे पहले सबको जानना चाहिए लिस्ट काउंट कैसे निकालता है माइक्रोमीटर का। तो लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला एक ही होता है, ठीक है। जैसे हम लोग भार्नियर कैलिपर का निकालते कैसे, भार्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। उसी तरह जो माइक्रोमीटर का होता है, माइक्रोमीटर का अलग होता है। माइक्रोमीटर अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ऐसे एक माइक्रोमीटर होता है जिसको बोलते हैं बैरल या स्लीव बोलता है। इसको बैरल बोलता है, सोच लो नहीं, ये बैरल होता है या स्लीव, ठीक है। और ये जो रहता है ना, ये रहता है, ये होता है थिम्बल होता है, ठीक है। इधर एक एक डिवीजन रहता है, एक एक डिवीजन होता है, इसको थिम्बल बोलता है। और इसको बैरल या स्लिप बोलता है। तो बैरल में जो रीडिंग रहता है, सोच लो इधर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो माइक्रोमीटर का रीडिंग जो रेंज होता है वो रेंज हम लोग को याद रहना चाहिए 25 के डिफरेंस में होता है। जैसे 0 to 25 होता है, ठीक है। तो 0 to 25 mm तक मेजर कर सकते हैं। उससे भी बड़ा अगर कोई जॉब है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, 25 mm to 50। तो ये अलग अलग रेंज होता है। मतलब 25 क्या होगा, ये 0 पोजीशन में हम लोग 25 मानेंगे, ठीक है। तो कोई भी जॉब अगर मेजर करने जाएंगे, हम लोग जानते हैं उसका जो मेजरमेंट है 40 का आसपास है। तो हम लोग 0 to 25 यूज करके क्या करेंगे, तो पहले 25 को लेना है। तो 25 को 0 पोजीशन में अगर मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इधर से होगा और बाकी जो रीडिंग होगा, ठीक है। तो 26 होता है, 27, 28, 29, ठीक है। तो एक mm करके होता है। तो इसके बीच में जो होता है इसको बोलते हैं सब डिवीजन। ये होता है एक एक डिवीजन, और इसको जो इसका बीच में जो रहता है उसको बोलते हैं सब डिवीजन। तो इधर से इधर वैल्यू होता है 25 mm to 26 mm, मतलब 1 mm होता है, ठीक है। तो 1 mm होता है। तो सब डिवीजन मतलब 2 से डिवीज इधर आधा है तो 2 से डिवाइड कर देते, इसका वैल्यू आ गया 0.5 mm, ठीक है। तो ये जो आता है इसका जो रीडिंग होता है 0.5 mm। तो ये थिम्बल जो रहता है ना, थिम्बल में टोटल 50 डिवीजन रहते हैं, 0 से काउंट करके टोटल 49। मतलब इधर से अगर हम लोग ऐसे खोलेंगे ना तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे इधर से खोलते जाएगा, वो ऐसे आएगा, इधर से खुलेगा, ऐसे ऐसे खुलेगा, ठीक है। हम लोग ऐसे करेंगे तो 25 से आस्ते आस्ते बढ़ेगा, 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो 50 टोटल 0 आएगा। तो 0 से ऐसे अगर करेंगे तो ऐसे अगर 1 2 तो धीरे धीरे 1 2 3 4 1 2 3 4 आते रहेगा। तो उसका बाद 49, उसका बाद 50 हो जाएगा। तो थिम्बल में टोटल 50 डिविजन रहता है। तो हम लोग को जो फॉर्मूला होता है माइक्रोमीटर का, तो होता है पिच बटा नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन, ठीक है। तो यही फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट निकालने का, माइक्रोमीटर का यही फॉर्मूला होता है। तो इधर बोला है पिच क्या है, तो हम पिच मतलब जब भी हम लोग एक थिम्बल का रोटेशन देता है ना, तो बैरल में जितना आगे बढ़ता है उसको बोलता है पिच।
जब भी हम लोग ये करते हैं, जो ये बैरल में जब भी, थिम्बल में जब भी हम लोग ऐसे घुमाते हैं तो 50 तक आता है। तो इधर कितना एडवांस होता है, तो ये जब भी ऐसे घुमाता है ना तो ये तो खोलते रहता है ना, ये तो खोलेगा धीरे धीरे, तो ये खोलेगा तो 0.5 mm आगे बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं पिच। तो 0.5 mm हो जाएगा पिच। नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन क्या हो जाएगा 50। तो इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 mm। ठीक है, तो ये लिस्ट काउंट आ गया 0.01 mm। लिस्ट काउंट कैसे निकालते वो भी मैं बता दिया। तो ये क्या है, एक एक डिवीजन का, इधर तो टोटल 50 डिवीजन है, 50 डिवीजन है, तो 50 डिवीजन है तो एक डिवीजन का जो मतलब 0 से 1, तो एक डिवीजन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.01 mm। ठीक है, तो 0.01 mm एक डिवीजन का। तो अगर हम लोग 50 टोटल 50 डिवीजन है तो 50 का साथ अगर 0.01 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीपल करने के बाद आ जाएगा 0.5 mm। तो ये पिच निकल के आ जाएगा ना, ये पिच निकल के आ जाएगा। तो ये होता है फॉर्मूला, लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है ये। तो अगर हम लोगों को ये निकालना पड़ता, जैसे हम बता दिया ना, इधर ही बताया, तो टोटल क्या बोला थीम में, पिच क्या दिया, पिच सोच लो निकालना है। तो इधर लिस्ट काउंट हम लोग जानते हैं 0.01 mm है, पिच निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन कितना है 50। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं ना, जब ऐड कर देंगे तो पिच इक्वल टू आ जाएगा 0.5 mm। तो ऐसे भी पिच निकाल रहा है ना। तो यही होता है मेन फॉर्मूला। कोई भी जगह, कोई भी चैनल इतना डिटेल्स में आप लोग को समझाएगा नहीं, मैं जितना ज्यादा हो सके डिटेल्स में बता रहा हूँ। पिच कैसे निकालता, नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन का वैल्यू क्या होता है, एक डिवीजन का, एक थिम्बल डिवीजन का वैल्यू 0.01 mm होता है। एक जो बैरल का डिवीजन होता है उसका वैल्यू होता है, जो मेन डिवीजन होता है 1 mm होता है, और सब डिवीजन होता है इसीलिए 0.5, तो पिच होता है 0.5 mm। तो पूरा माइक्रोमीटर का क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला, अब लोग को याद रहना चाहिए। तो इधर क्या बोला है हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है माइक्रोमीटर को इरेज नहीं करेंगे, ठीक है। तो रेंज बोल दिया क्या, 75 mm टू 100 mm। मतलब जो जॉब होगा ना, तो जॉब का वैल्यू एटलीस्ट सोच लो 95 का आसपास है। तो हम लोग 0 से क्यों स्टार्ट करेंगे, हम लोग 75 से स्टार्ट कर सकते हैं ना। और ये जो रेंज होता है 100 से 125, 125 से 150, 25 का गैप में होता है। ठीक है, तो 75 से स्टार्ट हुआ है। तो इधर क्या बोला 75, जीरो पोजिशन हो जाएगा 70। तो उसका बाद बोला इसका लिस्ट काउंट हम लोग जानते हैं, बैरल रीडिंग इज 15 mm। बैरल का जो रीडिंग है बोल रहा है 15 mm है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग 75 का ऐसे भी लिख सकते, इधर लिख सकते हैं, तो इधर को 0 भी तो मान सकते हैं ना। तो टोटल कितना रेंज होता है 25, तो इधर सोच लो 15 mm तक हुआ, इधर तक 15 mm हुआ। ठीक है, बैरल में रीडिंग होता है 15 mm। 10th डिवीजन ऑफ ग्रेजुएशन कोइंसाइड विद द बैरल डाटूम लाइन। ठीक है, इधर क्या बोला है, जो 15th इधर होगा, तो इधर बोला 15 mm बैरल का रीडिंग है, तो इधर सीधा 15 mm हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसका साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये 0 हम लोग माने थे, तो इसका साथ अगर ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, और 10th डिवीजन ऑफ थिम्बल ग्रेजुएशन, तो एक थिम्बल डिवीजन का वैल्यू क्या होता है, एक थिम्बल डिवीजन का वैल्यू होता है 0.01 mm। ठीक है, तो 10th का क्या हो जाएगा, 10th मतलब 10 से मल्टीपल हो जाएगा, 0.01 से क्या करेंगे 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऐड हो जाएगा ना, ये तो टोटल रीडिंग हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो सॉरी ये जो क्वेश्चन है इसमें है 15.50। ठीक है, तो इसमें लिखने में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन इसरो में आया था इसीलिए मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। 15 mm आएगा तब भी हम रीडिंग ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो इसरो में आया था इसीलिए सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो 15.5 mm। ठीक है, तो इधर क्या है, हम लोग 0 पोजीशन में 75 को लिखा था, इधर 15.50 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 19.50। ठीक है, तो इधर क्या होता है 0.1 mm, तो 19.50 का साथ अगर 0.1 mm ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 90.6। ठीक है, 60 mm हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल रीडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये 15 रहता तो 15 रहता तो क्या होता है, इधर कुछ नहीं होता, 15 हो जाता तो 90 होता, 90.01 हो जाता। ठीक है, तो इधर क्या बोला है 50, तो इधर क्या बोला है 15.50, तो 75 0 पोजीशन में था,
इसीलिए 17.75 का साथ 15.50 ऐड कर दिया। तो इधर कैसे रीडिंग होता है पता है, इधर 15 mm में 50 मतलब क्या है, एक साब डिवीजन है, ठीक है, साब डिवीजन है। और इसके साथ कितना लाइन मैच किया है, 10th नंबर लाइन थिम्बल डिवीजन मैच किया है। तो 10th इधर है, 11, 12, 13, 14, 15, जैसे जैसे हम लोग ऐसे खोलेगा ना, तो वो रीडिंग इधर से उतना एडवांस होते रहेगा, उतना एडवांस होते रहेगा, खोलते रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 10th डिवीजन बोला है तो 10th डिवीजन ए हो जाएगा। 10th डिवीजन, एक डिवीजन के वैल्यू 0.01 mm, 10th डिवीजन के वैल्यू 0.1 mm हो जाएगा। तो इसमें जस्ट लिखने में मिस्टेक हो गया था, कुछ भी नहीं है। आप लोग जैसे भी है, सिर्फ मेरा यही फंडा है कि कैसे हो रहा है उसको समझाना, ठीक है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पेयर हैज ए सरफेस एरिया ऑफ 400 पाई mm स्क्वायर, व्हाट इज द डायमीटर। एक स्पेयर बोला है, ग्लोब बोला है, ठीक है। तो स्पेयर का क्या बोला है, जो सरफेस एरिया बोल दिया है, सरफेस एरिया 400 पाई है, ठीक है। तो इसका डायमीटर क्या है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन इसरो में जरूर आएगा और आता भी है। तो स्पेयर का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या बोल दिया, 400 पाई, ठीक है। तो इसका साथ इसका अगर समान कर देंगे तो हो जाएगा। तो अगर हम लोग पाई का साथ पाई का काट देंगे तब भी हो जाएगा, 4 का साथ इसको अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 100। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ रहा है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +-10 हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, ठीक है। तो आर का वैल्यू हो जाएगा 10 mm, ठीक है। तो इधर क्या बोला, डायमीटर पूछा है, ये अगर रेडियस अगर 10 mm हो जाएगा तो डायमीटर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। और माइक्रोमीटर से ये जो क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है, जैसे भी देता है, लिस्ट काउंट सिर्फ आप लोगों को जानना है, लिस्ट काउंट चेंज भी हो सकता है, इंच में भी दे सकता है, सिर्फ लिस्ट काउंट जो भी है मतलब ये एक थिम्बल डिवीजन का वैल्यू है, ठीक है। मैं जो बैरल रीडिंग है, बैरल रीडिंग देख सकते हैं 15 mm में। इधर अगर रेंज दिया नहीं रहता तो रेंज क्या होता, रेंज 0 to 25 होता, ठीक है। तो सोच लीजिए इधर रेंज दिया नहीं है, ठीक है। तो रेंज दिया नहीं मतलब क्या है, 15.50 बोला है मेन रीडिंग, और इधर क्या बोला 10th थिम्बल डिवीजन, 10th का साथ अगर लिस्ट काउंट को गुण ऐड कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 mm, तो तब क्या हो जाएगा 15.6, ठीक है। इधर स्केल दिया है इसीलिए 75 का साथ ऐड कर दिया। अगर ये अगर 50 to 75 स्केल होता तब क्या होता, तो हम लोग 50 को 0 पोजीशन मानते हैं, ठीक है। तो 50 का साथ इसको ऐड कर देते हैं। तो ये है मेन फंडा। तो इसरो में जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन का आंसर गलत था, तो क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर हो जाएगा 90.60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 1000 पाई बाई 3 एंड द डायमीटर इज 20 मिलीमीटर, देन द हाइट ऑफ दैट कोन। कोन मतलब क्या है, शंकु है, ऐसे कोन है, तो इसका अगर डायमीटर बोला है कितना, डायमीटर दिया है 20 mm, मतलब डायमीटर इधर से इधर 20 mm है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 10 mm, ठीक है। तो इधर क्या बोला, ये जो वॉल्यूम है कोन का वॉल्यूम 1000 पाई बाई 3, तो हाइट निकालने के लिए बोला है। तो हम लोगों को जानना चाहिए, जब भी मेंसुरेशन का मैथ आता है, मेंसुरेशन का हर फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जैसे कोन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, मैं डेली सॉल्व कराता हूं, कभी सिलेंडर, कभी कोन, कभी सिलेंडर, कभी कोन, कभी स्पेयर, कभी ऐसे कराता हूं। तो फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वॉल्यूम इधर भी बोल दिया है, तो इसका साथ हम लोग इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, 1000 पाई बाई 3। अब देख सकते हैं, तो ये जो पाई बाई 3 है, ये भी तो पाई है ना, 1/3 का, ये पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3 का साथ पाई बाई 3 कर सकता है, ठीक है। तो इधर क्या बोला है, इधर आर मतलब क्या दे दिया है 10, तो आर स्क्वायर मतलब क्या है, आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर मतलब क्या है 100 है, तो 100 एच इज इक्वल टू हो जाएगा 1000, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा 10, ठीक है। तो हाइट आ जाएगा 10, तो ये जो हाइट होगा ये 10 होगा, सॉरी वो स्लैंट हाइट हो जाता, इधर से इधर जो हाइट होता है वो होता 10, ठीक है। 10 आ गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी देता है, जब हाइट बोल दिया 10, रेडियस बोल दे रहा है 10,
तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, तो स्लैंट हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल राइट एंगल 90 डिग्री, तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये तो अतिभुज हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ए बी सी अगर हो जाएगा तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर क्या आ जाएगा 100 प्लस 100, तो क्या आ जाएगा 200। तो ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर 200, ठीक है। तो 10√2 हो जाएगा। तो ऐसे आ सकता है, जैसे भी करके दो, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक्निकल न्यूमेरिकल का। एक क्वेश्चन अगर कोई भी स्टूडेंट मेरा सॉल्यूशन का पहले ही कर सकता है, अगर वीडियो बंद करके वो कर सकता है, तो उसको ये जो न्यूमेरिकल है, टेक्निकल न्यूमेरिकल है, उसको कुछ आता है, उसको सफिशिएंट नॉलेज है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा घुमा के दिया है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वर्नियर कैलिपर बोल दिया है 1 सेंटीमीटर मेन स्केल को डिवाइड किया कितना भागों में, 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो 1 सेंटीमीटर मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं 10 मिलीमीटर है। तो ये जो वर्नियर कैलिपर है ना, इधर से इधर सोच ले 1 सेंटीमीटर मतलब क्या है, इधर 0 इधर 10 mm, ठीक है। उसका बीच में क्या रहता है, उसका बीच में बोला टोटल उसको कितना भागों में भाग किया, 20 पार्ट में। पहले हम लोग 10 भाग में भाग कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 भाग में हो गया, तो एक एक वैल्यू क्या आ गया 1 mm आ गया। तो टोटल कितना भागों में भाग करने के लिए बोला, 1 सेंटीमीटर, ये तो टोटल 1 सेंटीमीटर है ना, तो इसको टोटल 20 भागों में बांटने के लिए बोला। तो हम लोग बीच में एक सब डिविजन बना देते हैं, ठीक है। छोटा डिविजन है सब डिविजन, इसका वैल्यू अगर 1 mm हो जाएगा तो ये इधर तक, इधर अगर 1 mm हो जाएगा तो ये आधा क्या हो जाएगा 0.1 mm, 0.5 mm। तो इधर से इधर वैल्यू हो जाएगा 0.5, इधर से इधर वैल्यू हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो एक एक मेन स्केल का वैल्यू क्या होता है हम लोग जानते हैं। जब भी जिसका जो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm, तो उसका रेंज होता है 49/50 स्केल होता है, ठीक है। तो 49 मेन स्केल होता है, एमएसडी होता है, 49 एमएसडी का साथ 50 वीएसडी होता है। तो एक एमएसडी वो जब वर्नियर कैलिपर होता है उसमें एक एमएसडी इक्वल टू होता है 1 mm, तो 49 एमएसडी मतलब होता है 49 mm होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक एमएसडी का वैल्यू कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। ये तो 1 mm था लेकिन उसको भी भाग किया, तो ये तो मेन स्केल में आता है ना, तो ये मेन स्केल में उसको भी आधा किया, तो इसलिए एक एक मेन स्केल का वैल्यू हो जाएगा, एक एमएसडी इक्वल हो जाएगा 0.5 mm। तो यही है इस क्वेश्चन का मेन फंडा। ये अगर किसी को आता है, ये अगर कोई समझ लेता है तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बोला है 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इफ 25 डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का 25 डिवीजन इक्वल टू 24 बॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। जो मेन स्केल है ना, ये जो मेन स्केल है उसका 24 डिवीजन है। जैसे हम लोग इसमें किया था 49 एमएसडी के साथ 50 वीएसडी किया था, उधर क्या बोला, इधर एक क्वेश्चन में बोला है 24 एमएसडी का साथ 25 वीएसडी मैच किया है, ठीक है। मतलब सोच लो इधर अगर 20 हो रहा है तो 1 2 3 4, तो 25 एमएसडी हो गया, 24 एमएसडी हो गया। तो इसका सब क्या है, मतलब वर्नियर स्केल 25 डिवीजन मैच किया, तो इधर तक 24 आ जाता क्योंकि इधर तक 20, तो टोटल है 24, तो 24 मेन स्केल का साथ 25 वर्नियर स्केल मैच किया है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो स्केल हो जाएगा 24/25। तो वर्नियर कैलिपर का बहुत सारा स्केल होता है, सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सा स्केल में दिया है, लॉजिक लगाना है। तो हम लोग जैसे लिखते थे 24 एमएसडी इज इक्वल टू हो जाता 25 वीएसडी, ठीक है। तो इधर एक एमएसडी का वैल्यू क्या है 0.5 mm, एक एमएसडी का अगर वैल्यू 0.5 mm हो जाएगा तो 24 एमएसडी का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 बटा ए भी लिख सकते हैं, या 0.5 से गुना करेंगे मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। 25 वीएसडी आ जाएगा, ठीक है। तो ये एमएम में आएगा, ठीक है, क्योंकि 0.5 mm है, तो 12 mm इज इक्वल टू 25 वीएसडी, ठीक है। तो एक वीएसडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/25 mm, ठीक है।
तो हम लोग जानते हैं वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है एक एमएसडी माइनस एक वीएसडी। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू हो जाता है एक एमएसडी मतलब एक वीएसडी। तो एक एमएसडी का वैल्यू क्या है, इसको हम लोग हाफ भी लिख सकते हैं 0.5 को माइनस उधर क्या बोला है एक वीएसडी मतलब 12/25। एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 50, तो 25 माइनस आ जाएगा 24, ठीक है। तो 1/50। तो ए भी लिस्ट ए जो तो इसका भी लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.02 mm। तो ए जो वर्नियर कैलिपर है इसका भी लिस्ट काउंट 0.02 mm, इसका भी लिस्ट काउंट 0.02 mm जो 49/50 स्केल होता है। तो स्केल अलग अलग हो सकते हैं, लिस्ट काउंट एक होता है। कभी कभी ऐसा होता है 9/10 स्केल का भी 0.1 mm लिस्ट काउंट होता है और 19/10 स्केल का भी 0.1 mm लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो ऐसे होता है, स्केल चेंज हो सकता है लेकिन लिस्ट काउंट सेम आएगा। तो ये जो लिस्ट काउंट निकालने का प्रोसेस है, आप लोग को सिर्फ ये फंडा लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जो एमएसडी है उसको निकालना पड़ेगा। एमएसडी निकालना एक क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्टी था, ज्यादातर स्टूडेंट एक एमएम से माइनस कर दे रहा था इसीलिए नहीं आ रहा। तो उसका बाद वीएसडी निकालने का ऑलरेडी आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते रहूंगा और थ्योरी क्लास भी लेते रहूंगा। तो इससे भी अच्छा वीडियो में लाने वाला हूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, क्योंकि मैं जॉब अपडेट्स कोई भी जगह में अगर जॉब देता है अपडेट्स, एडमिट कार्ड निकालता है, एग्जाम डेट देता है, अपडेट्स देता हूं और ये जो स्टडी मटेरियल्स है वो भी मैं फ्री में प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 5 नंबर का, बोला है द टेपर ऑफ ए जॉब इज गिवन 1:10। ये जो टेपर रेशियो दिया है, तो टेपर रेशियो क्या बोल दिया है, टेपर रेशियो हम लोग जानते हैं के से डिनोट करते हैं जिसको कोनिसिटी बोलते हैं, 1:10 है। और द लेंथ ऑफ द टेपर इज 150 mm। जो लेंथ ऑफ द टेपर मतलब कोई भी एक जॉब है, सोच लो ऐसा एक जॉब है तो लेंथ ऑफ द टेपर बोला है, ठीक है। तो ऐसा अगर सोच ले ये टेपर है, ठीक है। तो ये एक जॉब, तो लेंथ ऑफ द टेपर बोला है 150 mm और टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ इज 200 mm, मतलब इधर से इधर तक 200 mm है, ठीक है। देन द टेल स्टॉक ऑफसेट शुड बी। हम लोग जब भी टेपर टर्निंग करते हैं तो टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड भी यूज होता है लेंथी टेपर काटने के लिए। बहुत ही कम डिग्री एंगल में होता है, फिर भी हम लोग लेंथी टेपर काटने के लिए और एक्सटर्नल टेपर काटने के लिए हम लोग यूज करते हैं टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। तो इसमें क्या होता है, ये जो बोला है कि क्या निकालने के टेल स्टॉक ऑफसेट मतलब टेल स्टॉक को कितना mm एंगल में सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे जो ऑफसेट का फॉर्मूला होता है वो होता है टेल स्टॉक ऑफसेट का फॉर्मूला होता है D माइनस कैपिटल D माइनस स्मॉल d बटा 2 इंटू लेंथ ऑफ द टेपर स्मॉल l इंटू कैपिटल L। तो क्या हो जाएगा, ये होता है एक फॉर्मूला कैपिटल D माइनस स्मॉल d बटा 2 इंटू लेंथ ऑफ द टेपर एंड इंटू L। तो इधर सब कुछ डाटा दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो K का मतलब हम लोग जानते हैं, K का मतलब क्या होता है, K मतलब होता है D माइनस डी बाई एल, मतलब बिग डायमीटर माइनस स्मॉल डायमीटर बटा L, ठीक है। तो L मतलब लेंथ ऑफ द टेपर। तो इधर तक आप देख सकते हैं, इधर तक वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू तो दे दिया है 1/10, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/10 और नीचे 2 है, ठीक है। और लेंथ ऑफ द टेपर क्या बोला है, टोटल लेंथ क्या बोला है, टोटल लेंथ 200 बोला है। तो इसको जब काटेंगे क्या हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारा जगह है जहां पे आंसर इसका 5 दिया है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 10 mm, ठीक है। 10 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग जैसे ये पूरा इसका वैल्यू 1/10 इधर लिख दिया है, आप देख सकते हैं पूरा इसका वैल्यू हम लिख दिए क्या 1/10 और नीचे 2 था 2 कर दिया। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कॉनिसिटी इज इक्वल टू होता है D माइनस कैपिटल D माइनस स्मॉल d बटा L इज इक्वल टू क्या बोला है 1/10, इसको कॉनिसिटी बोलते हैं। तो अगर हम लोग ये दोनों का वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, L का वैल्यू तो दे दिया है, तो कैपिटल D माइनस स्मॉल d इज इक्वल टू 150 है, तो 150 को ऊपर लेके जाएंगे तो 150 बटा 10 आ जाएगा। तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा 15।
तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी मतलब बिग डायमीटर माइनस स्मॉल डायमीटर क्या होगा 15। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो ये जो टोटल फॉर्मूला है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बिग कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इज इक्वल टू 15 लिख सकता हूं, नीचे 2, लेंथ ऑफ द टेपर क्या दिया है 150 mm दिया है, और टोटल लेंथ क्या दिया है 200। तो इसका साथ काटने के बाद 10, तो फिर काटेंगे तो 10 ही आ जाएगा। तो जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम अगर फॉर्मूला सही है तो क्वेश्चन का आंसर भी सही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंच में दिया है क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑफसेट ऑफ टेल स्टॉक फॉर टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग करते हैं जब हम ऑफसेट का दोहराता क्या होता है, बोला फुल लेंथ ऑफ द जॉब क्या बोला 12 इंच बोला है। ठीक है, तो अगर इधर क्या था, इधर एक इतना बड़ा जॉब था 200 mm का, तो इसमें 150 mm तक टेपर था, उसका बाद क्या ऐसे फ्लैट था, सिलिंड्रिकल था। तो इधर क्या बोला है, एक ऐसा ही जॉब है जो फुल लेंथ ऑफ टेपर, मतलब ऐसे सोच लो पूरा टेपर है। ठीक है, तो पूरा टेपर है ऐसे सोच लो, तो इसमें कोई फ्लैट सरफेस नहीं है। तो टोटल लेंथ भी दे दिया है 12 इंच दे दिया है। ठीक है, तो इसका दो डायमेंशन दे दिया है 2 इंच एंड 1.5 इंच। तो इसका 2 डायमीटर है, सोच लो ये 2 इंच है, इधर से इधर तक 2 इंच है, और इधर से इधर तक 1.5 इंच है। ठीक है, इधर निकालने के लिए बोला है कि अमाउंट ऑफ ऑफसेट ऑफ टेल स्टॉक। तो टेल स्टॉक ऑफसेट का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा 2 इंटू लेंथ ऑफ द टेपर इंटू बिग एल, मतलब टोटल लेंथ ऑफ जॉब। तो डी माइनस डी क्या हो जाएगा, बिग डी 2 इंच माइनस 1.5 इंच। ठीक है, तो 2 इंटू ए, लेंथ ऑफ द टेपर क्या है, यही क्वेश्चन का फंडा है। इधर बोला है ना फुल लेंथ ऑफ द जॉब, मतलब जो फुल इसका लेंथ है ना इधर से इधर तक ये पूरा ही टेपर है। तो ये अगर किसी को समझ में आ गया सेंटेंस तो इसका आंसर भी आ जाएगा। फुल लेंथ मतलब इधर क्या था, थोड़ा सा लेंथ था 150 mm लेंथ था, उसका बाद सिलिंड्रिकल था, इधर फुल लेंथ बोला है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, फुल लेंथ बोला मतलब फुल लेंथ क्या है, फुल लेंथ टेपर। तो लेंथ ऑफ द टेपर क्या हो जाएगा, इधर फुल लेंथ बोला 12 इंच। ठीक है, और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कैपिटल एल मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द जॉब, तो ये भी हो जाएगा 12। ठीक है, तो जब भी बोलेगा फुल लेंथ ऑफ द जॉब टेपर है, मतलब अगर इधर 12 इंच अगर टोटल लेंथ होगा तो टेपर का लेंथ भी तो 12 इंच हो जाएगा ना, तो इसीलिए 12 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.5 बटा 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है कि कैसे कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अलग अलग दिन में अलग अलग क्वेश्चन लेके आता हूं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, बोला है इन ए रिवेटेड जॉइंट इफ द डायमीटर ऑफ द रिवेट इज 10 mm देन व्हाट विल बी द पिच ऑफ दैट रिवेट। बोल रहा है एक रिवेटेड जॉइंट है, एक रिवेटेड ऐसे जॉइंट होता है, एक रिवेटेड ऐसे जॉइंट होता है। ठीक है, तो एक रिवेट ऐसे होता है। ठीक है, तो इसके बीच में एक रिवेट है, ए रिवेट है, ए रिवेट है। तो बोला ये जो रिवेट है इसका जो डायमीटर है, रिवेट का डायमीटर बोला है 10 mm। तो रिवेट का डायमीटर हम लोग कैसे लेते हैं, द डायमीटर ऑफ द सैंक। तो सैंक पोर्शन का जो डायमीटर होता है, तो मतलब इधर से इधर तक जो लेंथ होता है उसको हो जाता है उसका डायमीटर। तो डायमीटर हो जाता है 10 mm बोला है। ठीक है, तो क्या निकालने के लिए बोला, पिच ऑफ द रिवेट। तो पिच मतलब क्या है, दो रिवेट का बीच में जो डिस्टेंस होता है ना उसको बोलते हैं पिच ऑफ रिवेट। ठीक है, तो ये होता है इसका सेंटर पोर्शन, मतलब ए सेंटर पोर्शन से ए सेंटर पोर्शन तक जितना डिस्टेंस होता है दोनों रिवेट का बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है उसको बोलता है पिच। ठीक है, तो इधर से इधर डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। तो पिच का क्या फॉर्मूला होता है, पिच इज इक्वल टू हो जाता है 3d। तो d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू है 10 mm। d मतलब डायमीटर, डायमीटर ऑफ रिवेट। तो पिच क्या हो जाएगा 30 mm। जब रिवेट का डायमीटर 10 mm है तब दो रिवेट के बीच में डिस्टेंस एटलीस्ट 30 mm होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, रिवेट का डायमीटर दे दिया है, मार्जिन का वैल्यू निकालने के लिए बोला है।
तो मार्जिन मतलब हम लोग जानते हैं क्या है, मार्जिन मतलब एक रिवेट सेंटर से इसका जो नियरेस्ट एज होता है उसका बीच में जो डिस्टेंस होता है ये हो जाता है उसका मार्जिन। तो क्या हो जाएगा, मार्जिन का वैल्यू होता है 1.5 डी। ठीक है, तो 1.5 डी, तो डी का वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालना पड़ता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हर तरीके का जो भी न्यूमेरिकल आता है मैं धीरे धीरे सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, a cone is having diameter of 16 mm and height is 24 mm. What is the volume of that cone? ठीक है, हम पहले डिस्कस कर दिया उसका, उसमें बोला था कोन का हाइट निकालने के लिए, तो इधर हाइट और डायमीटर दिया है तो वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला मैं पहले ही बता दिया, आप लोग बोलते रहे, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ठीक है, 1/3, तो पाई मतलब हम लोग जानते हैं 3.14 या 22/7 लिख सकते हैं। आर का वैल्यू डायमीटर दिया है 16, तो आर हो जाएगा 8, तो आर स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, और इधर क्या दिया है, हाइट दे दिया है 24। तो ये काटने का बाद जो कैलकुलेशन, ये काटने का बाद जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम हर टाइम आता है क्या, सेंटीमीटर में है, इसीलिए आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्यूब में आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर हैविंग पिच ऑफ 0.1 mm एंड टोटल थिंगवेल डिवीजन इज 10। तो माइक्रोमीटर के बारे में मैं पूरा डिटेल्स क्लियर कर दिया, अगर किसी का पूरा डिटेल्स समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो इधर लिस्ट काउंट निकालने के लिए बोला है, तो इधर डिटेल्स क्या क्या दे दिया है, पिच दे दिया है 0.1 mm। ठीक है, और इधर बोला टोटल थिम्बल डिवीजन क्या दिया 10। ठीक है, तो लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला भी मैं पहले बता दिया, पिच बटा टोटल नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन। ठीक है, तो पिच क्या है, पिच 0.1 mm है और टोटल नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन 10 है, तो क्या आ जाएगा 0.01 mm आ जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट काउंट निकल गया, लिस्ट काउंट निकालने के ये फॉर्मूला होता है। तो अलग अलग स्केल में हो सकता है, कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं पिच जो भी है, पिच को जो नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन है उससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे और होएगा, मतलब क्या है 0.1 mm में सोच लो, तो ये जब भी ऐसे थिम्बल में जब भी क्या 10 डिवीजन है ना, तो मतलब 0 से स्टार्ट होगी, जब भी ऐसे हम लोग घुमाएंगे तो 10 जब भी आ जाएगा तब 0.1 mm आगे बढ़ेगा, तो इसको बोलता है पिच। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं डेली 10 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, तो और भी एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। अगर वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ आरपीएम ऑफ ड्राइवर गियर एंड नंबर ऑफ टीथ इन ड्राइवर गियर इज 20, मतलब क्या बोला है, ड्राइवर गियर मतलब जहां से वो ड्राइव हो रहा है, ये ड्राइवर मतलब ये चला रहा है। ठीक है, और ये ड्रिवन गियर है, सोच लो। ठीक है, तो ये जो ड्राइवर गियर क्या है उसका आरपीएम क्या है, आरपीएम बोल दिया है 200। ठीक है, और इसका नंबर ऑफ टीथ क्या है, T1 बोल दिया है कितना 20, और क्या बोला है, देन व्हाट विल बी द आरपीएम फॉर फॉलोअर गियर। फॉलोअर गियर को बोलते हैं हम लोग ड्रिवन गियर, मतलब चालित गियर, ये ड्राइवर ये चला रहा है और उसका द्वारा वो चल रहा है। ठीक है, तो फॉलोअर गियर को हम लोग ड्रिवन गियर भी बोल सकते हैं। तो ड्रिवन गियर का क्या बोल दिया है, आरपीएम निकालने के लिए बोला है, मतलब N2 निकालने के लिए बोला है। ठीक है, और इधर इसका टीथ कितना है, फॉलोअर गियर का टीथ है 40, तो T2 40। N1 मतलब ड्राइवर गियर का आरपीएम, T1 मतलब ड्राइवर गियर का टीथ संख्या, N2 मतलब ड्रिवन गियर का या फॉलोअर गियर का आरपीएम, और T2 मतलब ड्राइवर गियर या T2 मतलब ड्रिवन गियर या फॉलोअर गियर का टीथ संख्या। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि ए जो जब बोल देता है N1 T1 करके ये बोल देता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी गियर रेशियो ट्रेन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी गियर ट्रेन रेशियो क्या हो जाएगा। ठीक है, ट्रेन रेशियो,
तो ये होता है वेलोसिटी गियर ट्रेन रेशियो N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। तो N1 का वैल्यू क्या है 200, T1 क्या है 20, N2 निकालने बोला है और T2 मतलब 40। तो ऐसे काट सकते हैं 5 से 5 40 से 200 तो आ जाएगा 100। ठीक है, तो N2 मतलब जो ड्रिवन गियर या फॉलोअर गियर का आरपीएम हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मूला सेम होगा, कभी कभी इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो गलत मत करना। तो आज तक टोटल 10 क्वेश्चन जो मैं जितना ज्यादा हो सका 100% मेरा एफर्ट देके बोलने का कोशिश किया हूं, समझाने का कोशिश किया हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट जरूर करना, और जितना ज्यादा फ्रेंड है उसको सभी फ्रेंड का साथ शेयर कर देना। ठीक है, और इसका बाद भी मैं इंपॉर्टेंट क्लास जैसे एनसीएल का क्लास भी लेते रहूंगा, असिस्टेंट एबीटी का क्लास लेते रहूंगा, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का भी क्लास लूंगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं कोई भी जॉब अपडेट्स पाने के लिए भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।